हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन बुनियाद की कहानी नंबर 11, जो कि लेवल 2 की कहानी है, जिसका नाम है ओले चूने या आम। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले कहानी में दिए गए जो कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कहानी के पहले कुछ शब्द दिए जाते हैं, यानी इन कहानियों को आपको करना क्या है। अगर आप इसको पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर आप ग्रुप में या समूह में चर्चा के बाद जानते हैं बच्चों, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। और इसमें क्या है, उस शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे ओले का अर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो चलिए इसके अर्थ को हम देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द दिया है ओले। तो ओले का अगर आप पहले से जानते हैं, बारिश के समय आप देखते हैं ना कि बारिश के साथ ओले पड़े, तो आपको इसको पहले से जानते हैं, यहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि बर्फ़ के, यानी कि बर्फ़ के छोटे से टुकड़े, यानी कि बर्फ़ जैसे क्या टुकड़े, तो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं बच्चों, ठीक है। इसको भी आप लिखेंगे। अगला शब्द आपका है चुने। चुने को भी आप पहले से जानते हैं कि आप लेते हैं, कई सामान लेते हैं तो उसमें से आप चुनते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं, छांटते हैं। तो इसका चुनने का अर्थ यही हो गया, सिलेक्ट करना या पसंद करना, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चुनने का मतलब होता है पसंद करना, छांटना, ठीक है। अगला शब्द है बहुत। बहुत को भी आप पहले से जानते हैं, इसका अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। अगला जो शब्द आपका है झुकाए, इसको भी पहले से जानते हैं, तो इसका अर्थ होता है झुकना। फूस का अर्थ क्या होता है, तो इसको भी आप ग्रुप में लिखेंगे, क्योंकि शायद बहुत बच्चे इसको जानते नहीं होंगे। तो इसमें समूह में चर्चा के बाद आप जानेंगे। तो फूस का मतलब होता है, जिसे कहते नहीं घास फूस, यानी कि ये वो खरपतवार होता है। अगला है छप्पड़। तो छप्पड़ को भी आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यह भी खरपतवार की एक छत की तरह होता है बच्चों। चलते आगे शब्दों को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अगला शब्द आपका है टीन। टीन को आप जानते हैं, तो इसको आप पहले से यहाँ पर लिखेंगे। तो यह क्या है, लोहे की एक पतली चादर होती है। आप देखते हैं कि टीन बहुत पतला होता है, ठीक है। छाया, छाया को भी आप पहले से जानते हैं, तो ये इसका अर्थ होगा परछाई। गमछा, गमछा को भी आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो ये कपड़े का एक क्या बड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। आप देखते होंगे लोग गमछे कभी सर पे कंधे पे रखते हैं। अगला शब्द है लेट। लेट को भी आप क्या पहले जानते हैं, यानी कि देर, यानी नहीं कहते वो बच्चा बहुत लेट आया, तो इसका अर्थ होगा देर। अगला है झोंका। इसको भी क्या है, शायद आप ग्रुप में चर्चा के बाद जानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो झोंका नहीं कहते, हवा का एक झोंका आया, यानी कि तेज़ हवा का चलना, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। जो अगला शब्द आपका यहाँ पर आएगा कि राहत। राहत को भी आप पहले जानते हैं, यानी कि आराम, यानी कि लोगों ने क्या किया कि गर्मी के बाद बारिश हुई, लोगों ने क्या राहत की सांस ली, तो इसका अर्थ हो जाएगा आराम। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि किसी भी शब्द का अगर अर्थ आपको नहीं पता है, तो इसको सेंटेंस से जोड़ के देखा करिए, ठीक है। तो राहत को आप क्या है पहले से जानते होंगे, इसका अर्थ हो गया आराम। अगला है आँख लगना, ठीक है। इसको पहले से जानते हैं, आँख लगना का मतलब नींद आना, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों खुशबू। इसको भी पहले से जानते होंगे आप, इसका अर्थ सुगंध होता है, महक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला शब्द है फैल। इसको भी क्या पहले जानते हैं, यानी कि फैल मतलब प्रसार, यानी बिखरना, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने जो दिए गए शब्द हैं, इनके अर्थों को हमने जाना है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कि लेवल 2 की कहानी नंबर 11, जिसका नाम है ओले चूने या आम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी कुछ इस प्रकार से बच्चों कि बहुत गर्मी है, कुएं सूख गए हैं, ऊंचे पेड़ जैसे सिर झुकाए खड़े हैं। दोपहर में सब घर में बैठे हैं, घर के अंदर जैसे आग लगी हुई है। पहले वाली फूस की छप्पर ही अच्छी थी, टीन की छत से गर्मी और बढ़ गई है। कालू आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ी राहत मिली। न जाने कब कालू की आँख लग गई। ठंडी हवा अपने पीछे आंधी ले आई। आसमान काला पड़ गया, बारिश के साथ ओले गिरने लगे। चित्र में देख रहे हैं ना, ये बरस, ये ओले पड़ रहे हैं। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर हुआ कि टीन की छत टन टन बजने लगी।
पेड़ों से आम गिरने लगे। कालू को समझ नहीं आया कि वह ओले चुने या आम। जैसे आप जानते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी होती है बच्चों, तो उस समय जब बारिश या हवा चलती है तो उसमें राहत की सांस मिलती है, यानी हमें बहुत ही सुकून मिलता है। फिर होता है हमें नींद भी आ जाती है। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद आंधी आई, अब बारिश भी होने लगी बच्चों। आपने देखा कि बारिश के साथ क्या है, बर्फ़ के ओले भी पड़ने लगे। तो जब बर्फ़ के ओले जो पड़ते हैं टीन पे, तो वहाँ पर आवाज़ आती है। ऐसा भी इसमें भी हुआ है। अब हुआ क्या, कालू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आम को सिलेक्ट करे या आम को उठाए चुने या बर्फ़ को, क्योंकि गर्मी के बाद तो ये बारिश के साथ ओले पड़े हैं। आम तो कभी भी ले सकता है, लेकिन ओले क्या है, फिर गल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अब उस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हुए हम आंसर को करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि कहानी में से ऐसे कोई दो वाक्य लिखें जिनसे पता चलता है कि बहुत गर्मी थी। तो दो वाक्य इसमें ये हो सकते हैं कि कहानी में आपको दिया गया है कि कुएं सूख गए थे। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं कि घर के अंदर जैसे आग लग गई हो। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, गर्मी से बचने के लिए कालू ने क्या किया। तो कालू क्या किया गर्मी से बचने के लिए, आंगन में आम के पेड़ की छाया में गमछा बिछाकर लेट गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टीन की छत से घास फूस का छप्पर ही अच्छा था, ऐसा क्यों कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। टीन की छत से घास फूस का छप्पर ही अच्छा था, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छप्पर जो होती है, छप्पर वाले घर में ठंडक बनी रहती है और उसमें से हवा भी आ जा सकती है। लेकिन जो टीन होती है ये तपती है गर्मी में, धूप में। तो टीन से जो बने छत होते हैं, छत में और भी अधिक क्या है, गर्मी लगती है, यानी गर्मी बढ़ जाती है बच्चों। क्वेश्चन 4 है कि गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो पहले काम करते हैं कि हाथ का पंखा का प्रयोग करते हैं। आप दूसरा क्या करते हैं, बिजली से चलने वाला पंखा इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे कूलर का प्रयोग करते हैं। चौथा एसी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कि कालू ने क्या चुना होगा, ओले या आम। सोचें और कारण सहित जवाब दें। आंसर है क्योंकि गर्मियों में ओले की ठंडक का बहुत मज़ा आया होगा। आम को बारिश के बाद भी चुना जा सकता है, इसलिए कालू ने पहले ओले ही चुने। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के हमने क्वेश्चन आंसर को भी कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार बच्चों।